दे दिए, जल्दी थोड़ा फोकस कीजिएगा, तेजी में बैटरी डाउन होगा, जल्दी बताइए। दे दिए। कल हम लोग जो है वन प्राणी एवं वन जीव पढ़ रहे थे। कौन सी पढ़ रहे थे? वन प्राणी एवं कल हम लोग जो वन प्राणी एवं ठीक ही तो है, वन प्राणी एवं हाँ, कल हम लोग जो अध्ययन कर रहे थे वो वन प्राणी और हाँ वन्यजीव का क्या कर रहे थे? ध्यान से सुनिए। मनुष्य कौन प्रजाति का है? मनुष्य आर्थ्रोपोडा का है। हमको लगता है बंदर प्रजाति का। सबसे ज्यादा इस पृथ्वी पर कौन प्रजाति है? मजा ने आज का कहानी में आर्थ्रोपोडा ने किसी जल्दी जल्दी बोलो, किसी भी देश को संतुलित रखने के लिए कितना प्रतिशत हो? 33%। बिहार में पेड़ पौधे हम लोगों का प्रमुख हमसफर हैं। बहुत सारे पेड़ पौधे औषधीय हैं, तो बहुत सारे पेड़ पौधे क्या हैं? पूजनीय। बहुत सारे पेड़ पौधे औषधीय हैं, तो बहुत सारे पेड़ पौधे पूजनीय भी हैं। बहुत सारे हैं तो बहुत सारे पूजने जाने योग्य है। बहुत सारे जो है हाँ पूजनीय भी है। क्या चीज? बहुत सारे कैसा पौधा है? कहानी आगे बढ़ गया, बढ़ावे। हम लोग सिविक्स में पढ़ रहे थे का एक लाइन बाई लाइन बांग्लादेश का निर्माण पढ़ लिए थे, पढ़ाए थे। कितना ईस्वी में हो गया और होवे में कितना गंजन हुआ? केकर का चाहिन? कौन? पाकिस्तान। पश्चिमी नहीं हुआ, रेशम कने संद्रा काना उठ के चला था। अरे पश्चिमी पाकिस्तान जो है जुल्म ढाया, तब इतना गुस्सा आता लगता है छुट्टी ले डायरेक्ट। क्या कर का चाइन हो रहे? तो छोटका भैया के मारो ही, और बाद तोरा कोई जो है छोटका भैया का अलग कर दे, तो तोरा तोर का चाइन है कि भैया का चाइन? तब को है केकर की पूर्वी पाकिस्तान के जो यह सब मैथ पढ़ो, केकर का चाइन हो गया? बांग्लादेश का निर्माण हो ही गया। और बांग्लादेश का निर्माण कराए थे। तो जब बांग्लादेश का निर्माण हुआ, यहाँ से कहानी लेते हैं। 1971 में कौन देश बन गया? 1971 से पहले बांग्लादेश की कहलाता था? के बोला? के बोला? बोला हम नोच ले खाल। के बोला? 1971 से पहले बांग्लादेश की कहलाता था? और कौन सी में था? पश्चिमी पाकिस्तान में। कहानी यहाँ से लेते हैं। 1972-73 में, चूँकि कहीं भी अमूमनता है लगभग ये सब बात देख ले जाता है कि कहीं भी लड़ाई झगड़ा होगा कि तो महंगाई बढ़ ही जाएगा। 1972-73 में कोई भी आंदोलन होता है तो पढ़ रहा अपन कारण से, नहीं कि हम पढ़ावे में कोई चैंपियन इसीलिए ना है। मैट्रिक पास होगा उसके बाद अपने हमरा से मतलब तुम ख़त्म कर ले। तो ठीक 1972-73 की कहानी भयंकर कहानी है, जैसे हम ख़त्म करेंगे। जे नहीं समझ में आवो बेहिचक पूछी हाँ, काहे कि एक दिन का 10 रुपया लग जाए बेटा। मानसून की अनिश्चितता था। इसका मतलब ये हुआ कि 1972-73 में मारा कर गया। क्या कर गया? मारा करना कर जाता है। तो मारा में कौन सा चावल नहीं हो पाता है? धान नहीं होता। पहला नंबर धान नहीं होता। उसके बाद रबियो नहीं होता है। कहिए कैसे? रबिया में सर तो एक ही दो पानी चाहिए, रबिया फसल गेहूं में।
तो ऐसे नहीं हो पाता बउआ कि जब मारा कर गया तो लेयरवा की, जब मारा कर गया तो लेयर नीचे भाग गया। अभी कितना चापाकल सूख गया होगा, पानी पड़ेगा तो आ जाएगा लेयर। तब मारा में लेयर भाग जाता है, मटिया खटखट हो जाता है। तब ठंडा मारा के बाद फिर ठंडा का, अगर बरसात कस के हो बेटा तो ठंडी भी कस के लगेगा, है ना। बरसात कस के होता, अब बरसात में कोई दम नहीं है तो ठंडा में भी कोई दम नहीं है, काहे कि मटिया ठंडा रहते थे ना, ठंडे थे सबके। तो कहानी बढ़ गया आगे। हुआ यहाँ यूं कि, याद रखना बेटा, मुस्कुरानी जो है ना रोना में बदला देंगे, जगरा पकड़ेंगे न चलेंगे वीडियो के सामने। विश्वास रखना, जो बोलेंगे वो करेंगे। अब केकरा पर उद्घाटन कर देते हैं, जगरा चलते अगर वीडियो बंद करके हम वहाँ पहुँच गए तो 10 डंटा वजह मारेंगे एकदम घींच घींच के, कि बाप माँ याद आ जाएगा। तो कब की कहानी बता, 1900 मानसून की अनिश्चितता हो गया, मानसून की असफलता जब असफलता हुआ तो चावले का दाम जो है जहाँ 10 रुपये मन है वहाँ सीधा 1500 रुपये मन हो जाएगा। खाने वाले अनाजों की कीमतों में बेतहाशा वृद्धि हो गया। लेकिन सबसे दरिद्र राज्य जो है बिहार था 1972-73 में था, और अभी भी है। और नीतीश कुमार जब तक रहेंगे तब तक रहेगा भी, है ना, क्योंकि अब प्रधानमंत्री बन के ही सुधारेंगे बिहार के। जरा से अपन ने घर सुधरता उधर सर का घर सुधरेगा, जरा से अपन घर वाली नहीं बदता उधर से उधर का कोई बदेगा। कहानियाँ यहाँ का कुछ अजब है, यहाँ का जैसा लोग हैं अनपढ़ गवार सा। 1972-73 में कैसे महंगाई बढ़ गया, मारा कर गया महंगाई, अब महंगाई बढ़ गया, अब मजदूरी उतने के उतने। और चूँकि बिहार सबसे ज़्यादा गरीब है तो मार तो एकरे लगेगा। सबसे गरीब राज्य जयप्रकाश नारायण एक लीडर थे, 4 गो लोग इनको मानता था, चूँकि इस टाइप का ये काम करता था। चूँकि खड़ा हो जाओ बेटा, खड़ा हो जाओ। रात में कितना देरी जगे हो, चुप रहना, रियली बताओ कितना देरी जगे हो, हैं? उठे हो कै बजे उठे हो, हैं? 3-4 घंटा सोता है, शादी था, हैं? हम बताएं, रात में ऐसे पलक तक नहीं मारे हैं। विश्वास है? हैं? नहीं विश्वास है? अरे सही बोलो, नहीं विश्वास है? इंटर के कोई लड़का आएगा तो देखेगा कि सर के तो देखलिए 5 बजे तक डांस करते, सुतलखिन कखनी वो बताएगा, ठीक। कोई लड़का आएगा ना तो बताएगा वो। हमारा बस यही कहना है कि औकात नहीं जगने का है ना जी। हाँ, अगला काम हमका यही कहना कि जे करेंगे दिल से, नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे, जगरना है छुट्टी देंगे। पता नहीं मेरा क्या रुतबा है। कोई कंपनी वाला हमारा कहना जे करेंगे दिल से करेंगे, नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे। ये ना है कि ट्यूशन खोल दिए, बाबू आज मेरा तबीयत ठीक नहीं लग रहा, आज हम शादी में गए थे। शादी का मतलब इंजॉय होता है, उससे हमको एनर्जी मिलता है, जोश बढ़ के आता है, दोगुना हो रहता है। लेकिन कैसे केकरो मिर्गी ऐसे रहते हैं, कह दो कि आपका ये गलत सोच है सर, आपको भी मिर्गी आना चाहिए पढ़ाने। तो हमारा वह देख के आता है, तो शादी में के लोग चाहे कुछ वह जानना चाहता है। हम आप तक पढ़ने आते हैं, हमको पढ़ाइए, आप कहीं जाइए, लेकिन हम ऐसे बताते, लेकिन वो लड़का झुक रहा था तब उसको बताया। और जितना लगन रहो ओकरा में से काके 2 लगन छुटता है, बाकी जगरना। समझिए कि नहीं? विश्वास रखो। विश्वास है कि सर सोते होंगे नहीं रात भर? अरे विश्वास है कि झूठ बोल रहे? कैसा लगता है? 6 महीना पढ़ा नहीं लगता है कि हाँ फेंकू चंद है ही है, सच में ही ऐसे झूठ बोल रहा है, सुतवे कि नहीं लग रहा होगा? अरे विश्वास है कि जगल होंगे, हैं? जिसको विश्वास नहीं वो बाजी भी रख सकता है हमसे। अब अजय पर बिना फोन तो लगे ले, लड़का आएगा तो पूछ लेंगे पूछ सकते हैं कि नहीं? बोलो किसको किसको विश्वास नहीं? खड़ा करो हाथ बेटा, और बाजी भी रखेगा कि टीचर है का गंधरा खाना ऐसा है। जरा माए बाप और मास्टर पर गुरु, वो जिस पर मास्टर पर भरोसा नहीं उस मास्टर को छोड़ देना चाहिए।
क्योंकि जब मास्टरे भरोसा ऐसा तो तोरा की पढ़े तो जब खुदे लंदिस फंदिस है तो इस सब पर दम अंधभाग तो होना चाहिए। कोई कह दे तोर सर ऐसा हो तो कह दे रहे नहीं हमार नहीं सर ऐसा है, ऐसे समझिए उसी का अंधभाग वही सक्सेस हो सकता है। माँ बाप तोर पिया खा रहे नहीं हमार मैया पापा तोर मैया पापा खिले तो उसी को अंधभाग। और जब अपने स्टूडेंट को अपने टीचर पर शक हो जाए तो बच्चा कभी सफल नहीं हो सकता। इसलिए जिस टीचर पर शक होवे वहाँ ट्यूशन पढ़ना छोड़ दो, चाहे हम रहें चाहे कहीं। और ये ज़िंदगी का रुतबा कहता है, ये आपका नियम कानून कहता है। समझ गया कि नहीं? जब टीचरे पर तोरा विश्वास नहीं तुम सीखेगा उससे क्या? पहला बात तो ये तोरा सिखाता हो कि जब खुद दे लगता है कि फॉल्स मारे झूठ बोलता है तो बताओ केकरा केकरा नहीं विश्वास है? वो मेरे स्टूडेंट लायक नहीं हो। पहला बात तो ये, जब हम पर भी यकीन नहीं है। आसाराम बापू रेप केस में अंदर गया, अभी भी अंधभक्त है। सबका कहना है बापू गलत है। बापू गलत हो सकता है लेकिन भक्त गलत नहीं है, क्योंकि भाई उसके साथ गलत किया, हमारे साथ थोड़ी किया है। उसके साथ गलत किया जैसा भुगत रहा है। तो ये होता है अंधभक्ति। गलत है लेकिन लोग कह रहे हैं। तो अगर जो मंजिल पाना चाहता है ना, अपने अगाध में अंधभक्ति दिखाओ, है ना जी। क्योंकि अगला आदमी गलत है, तुम गलत नहीं हो सकते। लेकिन जहाँ जे माए बाप है वो कह रहा है हाँ ई पिया खाइए आके दूसरा जानो रे तोर बाबू पीलम करिए लिखू है देनी नहीं दूझा पर दिए देती और कह दो कि हमारे बाबू कैसे हो तो हमारे बाबू खिलाबो कि तोर बाबू खिलवे लगल। तो बताओ ऐसे आदमी का कोई अथी नहीं, वो ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकता। जिस जहाँ दुकान में तोरा लग रहा है हमरा ठग रहा हो, जी दुकानदारी तुम कर रहा है नहीं, तो तुमसे बड़ा बुढ़वा कोई मिल नहीं सकता। नहीं दो चार लड़कों ने हाथ खड़ा किया कि हमको शक है ना जी, तो उस समय कहते हैं तुम बेकार है, फंस जाओगे। ज़िंदगी में आशीर्वाद देते हैं, कुछ नहीं कर पाओगे। जरा माँ बाप पर शक आ जाते, गुरु पर आ जाते, कुछ नहीं करते। क्या समझा? हाँ ठग रहा तुमको, दूसरा टीचर दर देखेंगे। तो कहाँ कहानी बताए कई तक गलत है। ये तरह एक कहानी नहीं बताते हैं। 3 घंटा का नींद मेरा 4 घंटा नींद बहुत है। जी आदमी के जिसके काम के प्रति जुनूनियत रहेगा ना वो है सफल हो सकता है। हम बच्चे में कहीं लिखल थे और जरा लगे दूध आज जरा शादी में गली एक दिन नहीं है जी टेशन या कौन सा बिहानों का लड़का नहीं थे कि वो ज़िंदगी में कभी सफल नहीं हो सकता। समझ गया कि नहीं? हाँ पहले कह देते हम कि कल छुट्टी रहेगा, बाराती में जाएंगे, जगरना रहेगा, थोड़ा सा अवसर रहता है, लंबा रहता है कि नहीं हम 4 दिन का जगरना 5 दिन का रहता है और थकल रहेंगे। फिर भी हमको लगता है 1 घंटा में क्या नया नया चेहरा रहता है, फिर जोश आ जाता है। तो हमको नहीं सब फर्क पड़ता है। मेरा बात है काम में मन लगाओगे नहीं तो टाइम आपका कैसे पार हो जाएगा पता है। अब कितना बारातियों में गलो बउआ वो सुतल काहे लेनी बाराती नींद मारे तो नए थी खाली कोचे लेनी है। अरे देखो थोड़ा बाराती है, लाल पीर हरियर देखो मजे लो। बाराती एकदम सर से सीखो, बाराती काहे जल जाता है मजे के लिए। अब इतना भी मजा नहीं कर लो कि सब दिन थोड़ा यादें रहे, 2-4 झापड़ के जब घींच भी दे। मैंने अपना हिसाबे से जितना हम मजा लेते हैं, क्या समझे? अब पूछ लोगे कि सर कितना मजा लेते हैं भाई। वो तो जे बाराती जाता है किसी का भी तो होगा, किसी गांव में जाएंगे ना तो नहीं समझ में आएगा कि सर इतना मजा लेते हैं, है ना जी। इतना तो नहीं मजा लगा रहा कि बहन बहन हो वो है, माए माए हो वो है। और रिश्ते वाले एक नहीं करोगे जी कि आपकी बहन बहन बाकी सबके दम कोई नहीं है। तो कहानी कितना सीख कहानी बता रहे थे? 1972 तक काहे अनाज में बढ़ोतरी बढ़ गया, कल कलम लुटाएंगे, है ना? समझ में आया? काहे कीमत बढ़ गया, समझ में आया जी? काहे बढ़ गया? मारा हो गया, मजदूरी उतना है और खाने वाला कमी, अनाज की कमी, दाम भाग दो। अभी आर्ट्स पढ़े वाला से पूरा कमी हो जाओ, 500 रुपया 1000 रुपया महीना कर दो, जैते कहाँ को आया सोचे जी हम ही तो जे ही हमारा ऐसा को है ही नहीं टॉपर। तो सही बोले गलत बोले, इस समय कंपटीशन होना बहुत ज़रूरी है, आया समझना, नहीं तो फिर तो अब तो नहीं जानोगे। चूँकि एक चीज़ पहली बात है, कुछ अलग रोग कितना आदमी सोचेगा ना कि हमरे ही जोड़ी के है, हमरे दोस्तवा है, कितना ही चमक गया तो कहेगा वो फलनमा जे के हो, है ना जी, वो हमार दोस्त हमारा साथे पढ़ल। एक मतलब तोरो दमी उतने इज्जत देवे लगते कि एगो कह रहता है लालू प्रसाद के हम दोस्त हैं, लालू प्रसाद बचपन में हमारे साथ भैंस चराए हैं। तो सब मीडिया वाला ओकरे तरफ दौड़ गए कि लालू प्रसाद के दोस्त हैं। दोस्त के कोई वैल्यू होता है कुछ नहीं। हमरे कॉलेज में तो फलना पढ़ लेता तहूँ बन गए कि
उस सन का आदमी वैल्यू ना है कि जो पढ़लो ने टॉपर जो किल को हमरे बेचवा के उस समय से तोरा नहीं तोरा कोई हाईलाइट कर जा ले। इसलिए ज़िंदगी में कभी मत गिनाना कि जो टॉपर किल को हमरे दोस्त ले आ तोरा फॉलोअर से साबित करेगा है ना कि फेलुअर है ना जी। ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकते। जो टॉपर कर लो तरह से नहीं कह ले तो कि तो हमारे दोस्त हैं, ठीक है। हाँ। तो कहानी बढ़ गया आगे। जयप्रकाश नारायण चूँकि एक फेलियर नहीं सेक्सुअल मैंने कह सकते हो सक्सेस आदमी थे, उनको सफलता मिल चुका था और सहयोग आंदोलन में भी शामिल हुए थे। 1942 में भारत छोड़ो, भारत अपने राष्ट्र पर चढ़ा ने, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में भी क्या लिए थे। और तो और हम तुमको जो पढ़ा रहे हैं एकदम दिल खोल के बोलना, स्वार्थ भावना की निस्वार्थ भावना। स्वार्थ भावना कैसे भावना? स्वार्थ है। अरे स्वार्थ भावना है। पैसा नहीं दो तो नहीं डांटते नहीं भगा देते यहाँ से, तो खड़ा करके देंगे 2 महीना 3 महीना पैसा रख लो। गधा जो रियली बात बोलो ना यार। तो अभी तुमको हमारे सामने कह देते कि बेटा चूज कीजिएगा कि स्टूडेंट के चूज कीजिएगा, तुरंत स्टूडेंट के लात मार देंगे। बेटा हमारे लिए सबसे बड़ा है। जी क्या मेरा स्वार्थ भावना है रे? अरे कौन भावना है रे? हाँ, हम तुमको नहीं देख रहे हैं, हम अपना देख रहे हैं, ठीक। लेकिन क्या जयप्रकाश नारायण में कहीं स्वार्थ भावना था? बोलना कि आप ही की तरह वो भी थे। उनमें नहीं, जयप्रकाश नारायण में स्वार्थ भावना। जयप्रकाश नारायण चाहते थे जैसा हम चाहते हैं कि देश आज़ाद होगा, अपना आदमी अपने कमाएगा अपने खाएगा, किसी से डरेगा ना है। जो अपने कमाए खाए वाला उन्हें और कितना बड़ा आदेश कर दिलखुन ओकरा पर कोई फर्क पड़े ले। दोस्ती प्यार मोहब्बत है तो मानेगा कि ठीक है वो फलन कमा हो तो, लेकिन तो ओकरा सेठ नहीं बात करोगे, ओकर मन नहीं करबो तो नहीं करता हो। अब होना चाहिए ऐसा कि गलत है? हम खुद ही प्रैक्टिकली कर लेते हैं। प्यार मोहब्बत से कोई आदमी बोला फलन ये काम कर दो, कर दिया। बिहान होके फलन कुछ बात बोला, मजे लेवे को उद्देश्य से पकड़ के नोच लिए। ये मेरा रुतबा है, समझ में ने गिरा दे चढ़ा बड़े हो रिस्पेक्ट देते हैं, लेकिन जब हमरा तू अति करना चाहेगा तो तेरा बख्शेंगे भी नहीं, क्योंकि तुम्हारा कमाए खाते नहीं है ना जी। यस, कंप्रोमाइज उससे नहीं। कोई बेइज्जत करेगा उसका बेइज्जती सहन करना हमारा इतिहास नहीं कहता। उकड़ दो दम है ना जी, रख दो। लेकिन हाँ, जब वो तुमको सिर्फ बेटा कह के करा तो तुम भी चचा कह सकते हो, ये नहीं कि नहीं है। जैसा इज्जत लेना, आदमी को कोई इज्जत देता होता नहीं, लेता होता नहीं है। इज्जत बनाया जाता खुद का होता है, ठीक है। इन्हें दुनिया जैसे देखोगे वैसे देखा, हट रहे तो कहता जोर है, ऐसा मुझे कि नहीं। जयप्रकाश नारायण ऐसे वैसे नहीं थे। ये नहीं कोई चाहता था देश आज़ाद कराएंगे तो प्रधानमंत्री बनेंगे, मुख्यमंत्री में पावर था, दम था। ये ना है कि आज हमू कह दें आइए अनुमंडल में जमा होइए, जमा हो जाएगा पब्लिक, सब स्टूडेंट वेस्ट होते सर के की हो। वो तो नेता बनल चाहो, खुन अपन फायदा देखे चाहो। हम तो पैसा देख पढ़े उनकर फायदा में हम काहे लगे। लेकिन 2-4 गो अंधभक्त ऐसा रहते 10-20 गो जमा हो जीते। सर कहलखिन नहीं सर ठीक, सर कहलखिन सर हमारा पढ़ेलखिन हम ऐसे हुए। अगले बेचमा में कोई थी जॉब था या मेडिकल था क्या था, बेचारा एग्ज़ाम देने जा रहा था, आशीर्वाद लेके गया, मेडिकल या कुछ था, मैंने सब कुछ हो ले था, आशीर्वाद दे जाओ सक्सेस। कितना सोचे हम नौकरी कर जा रहे हो, 10वां वाला सर से की प्रणाम कीजिए, BA करके बैठा लिए। सब अपना अपना घर है, नहीं हमारा वो खाता नहीं हम ओकर खाते हैं, लेकिन अपन अपन आस्था है कि हम उस सर के मानो ही कि हमू करें तो आ जाना पढ़ के कर, ऐसा क्या है। अपना अपना आस्था है, जे सर थोड़ा अच्छा लोग वहाँ जाइए आशीर्वाद लीजिए या तो उनको गाली दीजिए, अपना अपना क्या है आस्था। कहानी बढ़ा आगे, लेकिन ये लाइफ में इतना याद रखना, दुनिया तभी फॉलो करेगी जब तुम सूखा प्रवचन दोगे तो ना कुछ करोगे तब। ऐसे तो कोई बात नहीं, ऐसे कोई इज्जत देवे तैयार। जयप्रकाश नारायण कुछ किए, लाठी थी असहयोग आंदोलन में भाग लिए, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिए। और जब देश आज़ादी की बात आया तो सबको ऐसे बोले जयप्रकाश नारायण। जितने दिग्गज महानुभाव हैं जो देश को चलाए हैं, आज़ाद कराए हैं, चाहते हैं देश को चलाएं, तो आप ही लोग देश को चलाइए। हमारा उद्देश्य था देश को आज़ाद कराना, सब आदमी को स्वतंत्र रखना। लेकिन एक बात है, जब इस देश बना चाहेगा तो हम फिर से आवाज़ उठा सकते हैं, जैसे अंग्रेजों के विरुद्ध उठाए आपके विरुद्ध भी। ठीक, मेरा भी जो मुखिया सरपंच जिला प्रतिनिधि गांव में की होता है, पढ़े लियो नहीं रहे नहीं, शासन 3 प्रकार के नहीं है गाँव में, पंचायती राज व्यवस्था।
वार्ड होता है, समिति होता है, जिला परिषद, हमको भी खास वो है अथी है, निवेदन है, हमको है अपन कमापन है न जी। हाँ हाँ, कि जब हमारा फ़ोन जाए तो काम हो जाना चाहिए, अगर हमारा काम ना है तो पहला दुश्मन हम ही को मान लेना है न जी। हाँ, हमारा काम तभी नहीं करना जब समझ लेना कि इसको एंटी पार्टी मानते, तब ऐसे पार्टी मानते हो तो हमारा काम कर दो, हम तुम्हारे विरुद्ध कभी खड़ा, क्योंकि हम एक स्वार्थी आदमी अपना परिवार देखना चाहते हैं। आया समझ में कि ना? आइए ना नेतागिरी में कि आइए ना हम मुखिया जी, चलिए ना मेरा स्कॉर्पियो बस चलिए ना, उससे हमारा चापलूसी नहीं लगता, मुखिया जी का स्कॉर्पियो से आइए ना, विधायक जी मेरे अथी चलिए, उनका नाम से हम जाने लगे रहे, हमको लगता है लोग हमें जाए हमारे अथी से चले है ना जी, लोग हम जाए फलानमा के साथ है, इन एक विधायक जी के साथ है, सर हल्के सर के साथ है विधायक जी, ऐसा होना चाहिए। बाप के चलते बेटा का नाम नहीं होना चाहिए, बेटा के चलते बाप का नाम होना चाहिए। यार समझिए कि फलानमा के देखो बाप जा रहा, नहीं चिंता उसी का बाप, दोनों में अंतर होता है, चीज़ वही है, समझ गया ना? सीढ़ी वही है बेटा, लेकिन सोच का अंतर है, सोच लो तो ऊपर, सोच लो तो कितना सोचते हो फर्क तुम पर पड़ता है। जब तक सोच तुम्हारा सबसे अलग नहीं रहेगा तब तक तुम सबसे अलग बन नहीं सकते हो। एक सांस लेने के लिए भी एक सांस ज़िंदगी में क्या करना पड़ता है, छोड़ना पड़ता है। लाइफ में कुछ बढ़ना पड़ते चाहते हो तो कुछ ना कुछ तो पीछे छूटेगा ही, समझ गया ना? जयप्रकाश नारायण वैसे शख्सियत थे। एक बार बोले छात्र सब बोला कि आप बहुत अच्छे आदमी, आप आंदोलन कीजिए। और सर कोई बात अगर स्टूडेंट कहेंगे चलो रे भीड़ है जमा करना है, जी सर आप सही न कीजिएगा, जो भी कीजिएगा जान हाजिर कितना लगा देता है, बोलिएगा ना सर। 8 बजे रात के जमालपुर तरफ घूर रहे थे, 2 लड़का फ़ोन किया, और छोटा मोटा ना ऐसा बाढ़ में जीते हो उस हम फ़ोन किए कि सर कोई बात था कि हाफ पैंट में घूम रहे थे, हम कि नहीं खाना खा कर हम टहलते नहीं तो हमारा उल्टी होता है, यह बात था। बोले हम तो आ रहे थे सर, कि कुछ हुआ है क्या सर, पहने अब घूम रहे थे। हम कि सर अब सोच लो जब चेला उतना पावर वाला है तो सोच ले बेटा सर कितना पावर वाला होते, तो ऐसा तो और चेला है ये होते हैं कि चल सर अपना से बड़ा से नहीं याद करेगा कि छोट के याद कर लेगा, चेला वाला के याद करेगा। इसका मतलब चेला कह सकता है सर के कोई पावरे नहीं है, हमारा बिल्कुल नहीं हो। कहाँ तो जयप्रकाश नारायण लेकिन 1972-73 में, उस समय 1947 में ऐसे बोले जयप्रकाश नारायण, लेकिन 1972-73 में देश के आज़ाद भला कितना 3 बरस उन्हें, अब 20 बरस इन्हें 23 बरस हो गया था। अब बिहार में 1971 में आम चुनाव हुआ था, और उसके बाद 1971 में हुआ था। अब इंदिरा गांधी बोली थी कौन सी गरीबी हटाओ का नारा, और गरीबी को क्या की थी, हटा दी थी। अब मजर कहानी तो ये फ़ोन किए उसको इंदिरा गांधी को, इंदिरा गांधी बोला तुम सेठिया गया बुढ़ाऊ, तोरा दिमाग में नहीं काम करता है, बुढ़ा गया है, तो बात हम की मानेंगे। लेकिन जनता तो इनको जानता था। ये बोले 5 जून 1974 ईस्वी को पटना के गांधी मैदान में सब पब्लिक जमा हुई है, सब पब्लिक 1974 में भीड़ एकदम जमा हुआ बउआ, इतना कि एगो राई तक अगर गिरा दो, सरसों तक गिरा दो तो नीचे कहीं जगह। इंदिरा गांधी को लग गया डर, लाठी चलवा दी, लेकिन स्टूडेंट भागे के लिए तैयारे ने। खुशी के बात तो ये है कि उस स्टूडेंट में एक स्टूडेंट मेरा मौसा भी है, मेरा मौसा भी हैं थे नहीं आया समझ में। पर साल मेरे घर आए तो वो कार्ड देखा है, बोले ये क्या है मौसा, लिखल है जाए जेपी सेनानी, तो बोला हाँ हो 1974 में आंदोलन हुआ था संपूर्ण क्रांति, ओकरा में बोला हम भाग लिए थे। हम अच्छा मजे लेवे लगलिए कि तो पढ़ाबो ये मौसा, ये सब सच्चे होले की कलखिन सच्चे होले, कोई सच्चे होले, ये सब कहानी है। तो हम की होले मौसा, तो बोले हम 8 महीना रहती हो ना जेलवा में तो मजा आए। तुम क्या है कई महीना रहो, तो बोले 6 महीना। बोले मौसिन कहने लगलो चलिए कि कैसे कैसे कहानियाँ सुनाओ हमरा बढ़िया से। कलखिन 2 साल पहले बैले लो पुलिस उलिस हमारे घर, और कल को के थे जी 1972-73 स्टूडेंट जे जयप्रकाश नारायण के आंदोलन में की लिए थे, भाग लिए थे। बोल हम तो डर गलियो, कहलिए सर है ना जी, सर उस समय तो जेल गेबे के लिए, अब तो बुढ़ा गए, जोड़ो ना उमरिया जोड़ो, 71-72-73-74 में आंदोलन हो लिया, तो उमरिया जोड़ो ना कितना हो गल खेत। उस समय छात्र होती, छात्र के मतलब 16, 17, 18 बरस, जेने को है मार रहे तो मार रहे हैं, हाँ मारे काटे तो नहीं हुआ है, मैंने क्या करूँ मर के तोर की हमार
आपके उम्र के। हम तो सोचबे हमारे बाल बच्चा ऐसी मार कुछ होते तो केस कर देते हमरे जेल चल जाए ना, ऐसा होगा तोर उम्र के, क्योंकि कोई दिक्कत नहीं है ना जी, वो जो से ऐसा रहो उम्र ये। बोले 3 दिन के बाद हमारा बेहोश से ले मरल के तो ककड़िया नहीं फट जाले, पता चले हम जेल में ही। तो कल ही फिर अलो कैसे, तो कल की वजह पर जेलवा में सब हाजिरी बनो है, बाप के नाम माता के नाम है, तुम्हारा नाम घर कहाँ है, बल वह खोजले चल अलो अलो कल को। तो हम डर गलिए, कल अब जेल की ले जाएगा, वह समय 6 महीना जेल खेले, अब तो बूढ़ा हो गए, बाल बच्चा की शादी भी है, अब हम बुढ़वा ले जेबे। तो बोले टेंशन नहीं लीजिए, आधार कार्ड है आपका, तो बोले हाँ, तो बोल दीजिए पैसा आपको मिलेगा। हम कि कितना मौसा तुरंत, बल 6000, लेकिन 8000 जो रहे 8 महीना रहती हो नहीं तो 15000 मिलते है। बोल अभी जो 8 महीना रहे 15000 मिल रहे ओकरा। अब बोलो कि ये सब कहानी आपका फॉल्स है सर, बोलो विश्वास है? हैं? तो जेपी सेनानी के जे स्टूडेंट है और तो और करे थे भड़बो बर फ्री रहे बस बोरी पर, बोल कटवा दिखा देवे तो सरकारी बस रहेगा तब। नगर निगम वाला, नगर निगम में बस चलो है, जैसे बिहार से नगर निगम हो, पटना नगर निगम हो। मज़ा आ गया, फक्र हुआ है ना जी कि जिसको चाव से हम पढ़ाते हैं ना जी, जिसमें उसमें मेरा मौसा भी शामिल हो। फिर कहानी बढ़ा, आदमी जानते हो सब मंजिल पर होता है, लेकिन जब मंजिल के करीब होता है ना तब वहाँ से जाके मोड़ लेता है। आप ज़िंदगी में खूब ऐश मौज करो, मौज मस्ती प्यार मोहब्बत मेरे तरफ से सब छूट है, लेकिन दिल तक के लिए, दिमाग तक के लिए नहीं। जो लाइन आपका दिल और दिमाग पर आ गया, हाँ वो आपको ख़त्म कर देगा। दिल और दिमाग पर तो सिर्फ टारगेट होना चाहिए, जो ज़िंदगी में अहम है वही होना चाहिए। बाकी शादी में शादी, परवा में परवा, बाकी दिमाग वहीं टारगेट पर कि हमारा मंजिल की है, वो मनोरंजन के लिए होता है। अब वह तुम सदिये में ले झूमले रहोगे सब दिन, यह मौजे मस्ती पर परिवारें घूमते रहोगे सब दिन, टारगेट तुम्हारा भटक जाएगा। ये मेरा नियम कहता है, बाकी तुम समझो। हमारा मानना है कि जे लड़का के नौकरी नहीं लगो है ना, मौसा मौसी ममानी फलना ढमकाना, मेरा सोच कहता है जैसा हम भी बदले थे, टोला मोहल्ला 5-6 साल छोड़ देना चाहिए। फलानमा सामाजिक लड़का नहीं हो, सरस्वती पूजा मुँह नहीं करो, ऐसे नहीं करो, छोड़ दो। लेकिन वही लड़का बाद 6 साल के बाद जब कोई हुनर पकड़ ले है और डायरेक्ट कहो कि सरस्वती पूजा में दिलियो 2000 हम, फिर देखो कर रिस्पेक्ट कहाँ जा है जे। ओकर बाद कोई कहे कि तोरा नहीं मानबो तब फिर कहो। जब तक मंजिल नहीं मेरे परिवार को भुला जाओ, है ना जी, कोई परिवार नहीं, माँ बाप खिलाबो ओकरा जानबो खाली, हट कहीं जावा जा भी नहीं जो। और बाद जब लग जाए और जे रुसल कौन तोरा फलानमा हमरा ही आवे नहीं, सबसे पहले उनके जान कहाँ उठाओ कहाँ बैठाओ, 5 किलो मिठाई लग जाओ सब। बेटा ये बाप बढ़ाना भैया सबसे बड़ा रुपया, लेकिन इससे पहले क्वांटिटी रहेगा तभी ये रहेगा, ऐसे आने वाला। जयप्रकाश नारायण के कोई बाल बच्चा नहीं था। मौसा मेरा कहानी बताया है ना, अच्छा लगा हमको, और रियली बात बताया कि गलत बोले होंगे, हम पढ़े हैं खुद पढ़ाते हैं भी सब। तो इतने तो नहीं हुआ, अयो कहानियाँ बताए कि दशरथ मांझियों चल गया था कहाँ, हाँ बोल उस समय तो आम आदमी था, बाद में पता चला वो दिलिया चल गया था। वो जब मरिया हो गया ना हो तो बछात गोसा गए जयप्रकाश नारायण, और पब्लिकवा को आंदोलन में बोल रहे थे कि देखिए हम यही जेपी हैं जो असहयोग आंदोलन में भी शामिल हुए हैं, अब भारत छोड़ो आंदोलन में, लेकिन भारत से हमको कोई फ़ायदा नहीं है, अगर है फ़ायदा तो खड़ा होकर बोल दे कि जेपी तोरा ये फ़ायदा होलो, या तो प्रधानमंत्री बने ले चाहो ही, है ना जी। पूरा भीड़ में चैलेंज के बोला नहीं आप ग्रेट आदमी हैं, आप में कोई स्वार्थ की भावना, सब ताली मरल के कल के दोस्तों ताली नहीं मारना होगा आपको। एक बार जैसे अंग्रेज़ों से लड़े, एक बार कांग्रेस पार्टी से लड़ना पड़ेगा। तानाशाह, चूँकि उस समय इंदिरा गांधी जो है एक खुद अपने दम पर बांग्लादेश का निर्माण कराई थी, है ना जी। पाकिस्तान से लड़कर कुछ ना कुछ तो आ ही गया था एटीट्यूड, है ना जी तानाशाह का। बोले दोस्तों जिस प्रकार से अंग्रेज़ को देश कराएं आज़ाद कराएं, ठीक उसी प्रकार से भारत कांग्रेस पार्टी के चंगुलों में आ गया है। एक बार इससे, तानाशाही सरकार है, एक बार इससे आपको छुटकारा पाना होगा। छुटकारा कैसे हो, सगरे कांग्रेस पार्टी, अभी भारत में फिलहाल उल्टा हो रही, सगरो कौन पार्टी, बीजेपी पार्टी। अभी बीजेपी के जन्म कहना हो, कांग्रेस के तो जन्म लोगों कौन किताब में पढ़ा रही हो, हिस्ट्रिया में पढ़ा रही हो। कांग्रेस के जन्म होले 1850, ओकर की छाप हले,
लेकिन ओकरो में मॉडलाइजिंग होले, पंजा से पहले कुछ और हले, ओकर बाद कुछ और हले, समझ गया कि ना। चक्र था, कभी चरखा था, ओकर बाद लास्ट में जाके पंजा हुआ। बड़ी कहानी सबका। कब की कहानी बता रहे हैं? इंदिरा जयप्रकाश नारायण ने गए वहाँ दिल्ली के रामलीला मैदान में नटलीला लगाए 1975 में। फिल्मा लगाया था उनका बेटवा, लेकिन जनता पर असर पड़ा? ये सब कहानी बतेलियो रे। जनता पर कोई असर नहीं पड़ा। और तो और इंदिरा गांधी की कर दलकन उसी समय कर दिए आपातकाल की घोषणा संजय गांधी का देश से। और वो कौन आपातकाल? 3 प्रकार के होता है, वित्तीय आपात, विदेशी आक्रमण का आपात, एक संकटकालीन आपात। तो बोले 12 बजे रात के लॉन्च के। भाइयों एवं बहनों, कोई डरने की आवश्यकता नहीं है। देश के अंदर संकटकालीन आपात की स्थिति आ गया है, जिससे पूरे देश में 144 धारा कायम हो चुकी है। 144 धारा का मतलब पुलिस के हाथ में डंडा। आए समझ में? आज सब कहाँ भरल थे? 144 धारा कहता है कि 4 आदमी अब एक तर जमा नहीं रह सकते हैं। और वहाँ तो खचाखच था, ले डंडा से ठपा ठप देना चालू किया बउआ। लेकिन वह कहावत है, कभी सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट की असूलों से, कभी खुशबू आ नहीं सकती कागज की फूलों से। कितना तक आप सच्चाई को छुपाओगे? इंदिरा गांधी 6 महीना तक आपातकाल मार दी, फिर 6 महीना 6 दूनी 12, फिर 6 महीना 6 दूनी 12, फिर 6 महीना 18, माने लगातार 21 महीना तक आपातकाल 1977 तक लेकर चल गई। 1975 में इलाहाबाद हाई कोर्ट कह दिया कि श्रीमती इंदिरा गांधी आप जो संसद बनी हो है ना, वो गलत तरीका से बनी है, आपका बनना नहीं है। वहाँ पर और कोई बन रहे थे, वह केस कर दिया कि फिर से गिनती हो गई। अब आप प्रधानमंत्री भी नहीं तो आपातकाल लगा दी। अब फिर से चुनाव हुआ। अने जयप्रकाश नारायण पूरा देश में अकेला अपना दम पर धूम मचैले है थे। ये सोचे बिहार से कुछ नहीं होता। जितना छोटा छोटा पार्टी आज भी, जैसे फिलहाल दम अभी के जैसन फिलहाल अभी नीतीश कुमार ममता बनर्जी से जे राज्य के मुख्यमंत्री है ने, जे भाजपा के विरुद्ध है, ओकरा से मिल डालखिन। कोई भाजपो वाला से मिल जाखिन कि इनका साथ हमारा पहले से दोस्ती है ना जी। तो नीतीश कुमार तो नरेंद्र मोदी से ज़्यादा फेंके नहीं जानो हो। नरेंद्र मोदी तो हम हर लाइन में बोलते हैं, जकर सामने जैतून स्टूडेंट के सामने। भाइयों एवं बहनों, मैं भी स्टूडेंट लाइफ जिया हूँ, है ना। अगर जाएंगे किसके बीच में? एनसीसी के बीच में, जो परेड करता है, परेड सावधान परेड बीच। भाइयों एवं बहनों, मैं भी 15 साल एनसीसी किया था। अब सोचो उम्र इनका। फौज के बीच में, भाइयों एवं बहनों, मैं भी फौज की शक्ति रखता हूँ, मैं भी फौज में सेवा दिया हूँ। चाय बेचे वाला के सामने, भाइयों एवं बहनों, मैं स्टेशन पर चाय बेचा करता था। हम उनका पूछना चाहते हैं आपका उम्र कितना हुआ? आप राजनीति में कहना चाहिए, यही बताइए। नहीं, हमको लगता है कहीं ना कहीं तो फेंक रहे हैं। हर लाइन में जाते कहते हैं मैं 15 बरस तक ही रहा हूँ। कह दो आप भी ऐसा कहते हैं कि 15 बरस में हम इसमें लाइन, मेरा एक्सपीरियंस है। कभी बोले हैं क्या? 15 से हम दुकान चलाएं, ड्राइविंग के लिए, ऐसा बोले हैं क्या? पढ़े ज़्यादा बोले कि पढ़ावे छुप बोल रहे हो, इससे ज़्यादा नहीं बोले होंगे। क्या लाइन भी हम काम किए हैं इससे। कभी बोले हैं डॉक्टरी लाइन में इतना साल दिए? हो सके कम उम्र है तो नहीं बोल रहे हैं, बाकी हो गए तो बोल दिए कि हो लाइन में हम रहे हैं। चलो छोड़ो, कोई कहीं रहे अपना अपना। अब पार्टी की कहानी। उस समय कांग्रेस के तो देखो, अभी नीतीश कुमार कर रहे हैं, छोटा छोटे पार्टी मिला रहे हैं। लेकिन आपको लगता है कि नीतीश कुमार जयप्रकाश नारायण बाबू जैसा ही पावर वाला है? हले तुम ही लोग कह देते हो नहीं, कैसे बनेगा प्रधानमंत्री? कई % कहते हो नहीं? कहता है 1% नहीं। मैंने पूरा 100 के 100 हो। अरे 100 के 100 इन पर विश्वास है न कि जयप्रकाश की तुलना में है? नहीं, तुम लोग कहते हो, हम नहीं कर रहे हैं। इन बाद में आदि हो जाए, इशू बन जाए नहीं। तो मैंने विचार से लगा कि दोनों के विचार अलग, क्योंकि स्वार्थ नहीं थे। और हमको लगता है कुर्सी कुमार है, कुछ हो जाए राज्य में, कुर्सी बचना चाहिए। कुछ पकड़ा नहीं पड़ा है, शराब माफिया जरूर पकड़ाना चाहिए। हालांकि बहुत अच्छा काम, कोई गलत काम, लेकिन रोजगारों पर थोड़ा ध्यान दे दीजिए। यहाँ के युवा वर्ग अपना ज़िंदगी बेचारा
₹49 लगाता है IPL में, करोड़पति बने चक्कर में। हाँ 6-7 बजते बजते लगता है करोड़पति बनबा, 10 बजते बजते लगता है जो ₹49 लग ले वही आजे बहुत एकरे में जिंदगी काट रहा है। 12-2 बजे रात तक के 2-2 करोड़ आदमी IPL मैच देखो। ये देखे वाला के हैं? हमारी दादी बहनें, माई भतीजी है नहीं, युवा वर्ग ही है। हमारे चाचा भी नहीं है देखते, यही बेरोजगारी है। उसको IPL में सट्टा सिखा रहे हैं। थोड़ा इधर रोजगार पर भी फोकस कीजिए। तो सुनिए कहाँ, तो शिक्षित होइएगा तब न समझिएगा सरकार का नीति। अभी बेहुदा टोला पड़ोस के नीति समझता हो, क्या कह रहा सब फसल है फुसल। 72-73। हाँ अब उस समय टक्कर दे वाला कोई है ही नहीं था, तो थोड़ा तानाशाही आ गया था। 1951 में वो पार्टी था जिसका नाम था जनसंघ पार्टी, जिसका नाम था, समझो, भाजपा पार्टी के जनसंघ जनसंघ पार्टी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी, श्यामा प्रसाद कितना ईस्वी में? 1951 में। कौन जी? श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो है जनसंघ पार्टी के क्या किए थे? स्थापना किए थे। दिया छाप था, लेकिन इसमें कोई खास दाम 1900 पटिया 1977 में बन गया सबके। हाँ 1900 जनसंघ पार्टी, और 1977 में सब राज के, जैसे केकरो तृणमूल कांग्रेस पार्टी है, केकरो झाड़ू छाप है, आप पार्टी नहीं है रे हैं, ममता बनर्जी। हाँ मैंने हमको नहीं समझ में आता ममता बनर्जी का शासन, वो हमको नहीं समझ में। बंगाली लोग के कैसे भाता है, अल्पसंख्यक बहुसंख्यक वाला पार्टी है, हैं नहीं वो फालतू, हमारे समझ से नहीं आता है कि नेता लायक नहीं है। वो मजदूर किसानों का फ़ायदा उठाती है खाली, बस जब जैसा तब तैसा हो जाती है। 1951 में जनसंघ, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीपक छाप था, लेकिन छोटका छोटका पटिया सब एक हो गया। 545 गो संसद हुए, जकर ज़्यादा आबो तो प्रधानमंत्री बनो। 1977 में हुआ चुनाव, है ना जी, इंदिरा गांधी तो चुनाव लड़े का आदेश ही नहीं था। 7 गो दल मिल के बना लिया कौन सी प्रधानमंत्री, और पहला 28 वर्ष के बाद गैर कांग्रेसवादी नेता जो बने। तो 1977 में, पहले सुन लो, चुनाव लड़ेगा पटिया बनेगा तो ने, नीतीश कुमार वाला जदयू, राजे लालटेन वाला, लालू प्रसाद वाला लालटेन, ऐसे मिल के सब राज के पटिया एगो नया पार्टी बनेलका। ओकरा में 1900 जनसंघ भी शामिल हो गए 1977 में, है ना। ई बनेलखिन जयप्रकाश नारायण, सभी पटिया मिला के एक नया पार्टी जिसका नाम था जनता पार्टी। जनता पार्टी, इसका संस्थापक जयप्रकाश नारायण। चुनाव चिन्ह हलधर किसान, हल लिए हुए। अब तो नहीं जानोगे बउआ, बन गए मोरारजी देसाई जनता पार्टी। लेकिन ज़्यादा ग्रुपबाजी रहो, हमारा मंत्री दे, हमारा विधायक दे, उससे करते सरकार। आई जब मोरारजी देसाई भी बकलोले थे। हाँ संजय पीपा को फ़ोन लगा दिए, कह रहे हैं क्या रे पाकिस्तान, हमको नहीं समझ में आ रहा, तुम भी परमाणु बम बना रहा है। पाकिस्तान सोचा हो एक मतलब भारतीय जासूस, खोज खोज के सब भारतीय जासूस का मार दिया। 1980 में इनका भी सरकार गिर गया। किनका सरकार गिर गया? हाँ मोरारजी देसाई, 2-2.5 साल नहीं चला। जयप्रकाश नारायण 1979 में तो मरिए गए। जयप्रकाश बोले थे कि हम शासक नहीं बनेंगे, लेकिन हम जनता के ही चाहते हैं, सरकार चेंज चाहते हैं। पब्लिक बोला जैसे आप चाहते हैं हम सहमत हैं, क्योंकि आप अच्छा आदमी, कहीं भी कभी भी आप अपन फायदा, अच्छा आदमी क्यों रखा वो जे अपन फायदा नहीं देखो और तोर भलाई सोचो, और वो भी अच्छे हो जे तोरो फायदा सोचो, अपना फायदा सोचो। फिर बढ़ा गया 1977। 1980 में फिर चुनाव हुआ, अब इंदिरा गांधी जीत गई। इंदिरा गांधी तो इस समय अपने आप को की दिग्गज नेता समझ गई थी। अभी कुछ थोड़ा तानाशाही करने लगी, मनमानी, कि हमको हराने वाला कोई भी जन्म। पानी लाओ, पानी लाओ।
के समझी जी? कैसे से हुआ? लगा जमीन में का हिल गए हम लोग गिर तक कितना ईस्वी की बात बताए? 1900 इंदिरा गांधी अपने आप को क्या समझ ली? थोड़ा ताना सा। संजय गांधी को बड़ी मजा आता था जहाज चलाने में। यूं सुई दवा लहरिया का जिससे पचिया मारो है, कहानी बता रहे सी एकदम डेट बाई डेट, ये नहीं की कोई कहानी। सुई दवार करके ऊपर ले जाते थे, नीचे ले चलाते थे। लेकिन ऊपर ले जाए हम तो लेके चल गए, नीचे लावे हम सुई दवार तो लाए लेकिन रोक नहीं सके। नीचे गिरा, वो पेड़ से टकराया, पूरा जहाज लहक गया। इनका टुकड़ा टुकड़ा उड़ गया। इंदिरा गांधी पहली बार पब्लिक देखा, इंदिरा गांधी बेतहाशा एक आम औरत की तरह दौड़ रही है, एक माँ का रिश्ता निभाने के लिए। भूल गई कि हम प्रधानमंत्री हैं, किसी का कोई ऑर्डर फोर्डर नहीं। बेटा की जैसी मौत की खबर सुनी, पागल बौखलाई हुई, अपने बेटा के लहाज के पास पहुंची। इंदिरा गांधी को रोते बिलखते देख इंदिरा गांधी सोची कि हम देश के शासन का प्रमुख है, जब हम आंसू बहाएंगे तो पब्लिक का क्या होगा, हमको कमज़ोर समझ लेगा। फिर इंदिरा गांधी अपना आँख पोंछी, समझ गया कि ना, फिर से शासन करना चालू की। घटना घटता 1984 में। कुछ माओवादी जो है क्या करता है, इसमें है तो हम बता देते हैं, कोई दिक्कत नहीं का टॉपिक चिपकन दोनों नहीं पढ़ाएंगे। कुछ घुटता कौन सी माओवादी देश में, इस हम आगे भविष्य में पढ़ना है कि कोई कहानी सुना रहे ऐसी, तो जनरल वाला कैसी कहानी सुनना पढ़ो, हमारा टाइम मिले तो ऐसी पढ़ाइए, ठीक। ये नहीं कि तरह करे लिख ले इतना इसमें इतना घटना इतना इससे हो लो। जो 1904 पाकिस्तान में वो खालिस्तान जगह है, कुछ नेशनलाइट माओवादी नहीं होता है, हाँ, जो सर मारा मर्डर फर्डर करता है, सरकार से जल्दी पकड़ाता नहीं है, ग्रुप बना लेता है नेशनलाइट, उसी टाइप का। कहाँ? पंजाब में। पता चला कि नेशनलाइट जो है धमाका कर दिया, घुसा हुआ है सिख के मंदिरिया में। इंदिरा गांधी ब्लू स्टार अभियान चलाए, बोले जाके मारो सबको, है ना, जो घेल के मारो सबको, मंदिर टूटेगा तो हम बनवा देंगे। लेकिन उससे सिख लोग की हो गए नाराज, नेशनलाइट तो मर गया, सिख लोग नाराज। सिखे के मैडम के 2 बॉडीगार्ड, सोचो भारत के कई गो प्रधानमंत्री मरा है जे, मैडम के 2 गो बॉडीगार्ड सिख सैल्यूट मैडम करके 1984 में आया, डेट नहीं याद है, और सामने मारा 40-45 गोली दम उतार दिया सीना में, मार दिया इंदिरा गांधी को 1984 में। समझ गए हैं, अपना देश का प्रधानमंत्री भी मरे हैं। काहे कि हमारा मंदिरिया तुम क्यों तोड़वाई, है ना जी। हमारा धर्म के प्रति गजब का प्रेम है। हिंदू लोग गनमा सुनता है ना, कौन बात सुनते हो तुम लोग, भगवा रंग चढ़ गया वो भगवा रंग, है ना जी, एक ही नारा एक ही नाम होगा, उसमें तलवार दे दो फिर तो एक ही धारा होगा। समझ गया ना। सच बता दो, गाना सुन के ऐसा लगता है कि नहीं? ठीक उसी प्रकार से सिख लोग का सब धर्म के प्रति आस्था, धर्म से बढ़कर कोई धंधा नहीं होता है, धर्म से बढ़कर कोई धंधा से बढ़कर कोई धर्म, ये भी एक धर्म एक तरह पालन करना चाहिए। जिससे धर्म हमारे लिए है कि हिंदू धर्म है, मरते दम तक अपनाएंगे, उसी लिए आओ ठीक उसी टाइप से टीचर धर्म भी है, उसको हम निभाएंगे, ऐसा होना चाहिए। दोनों का अपना अपना अलग अलग रिश्ता है, सब अपन अपन जगह पर है, लेकिन जहाँ जैसे रहेंगे वहाँ वैसे निभाएंगे। के मर गए? इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी मरते ही 3 दिन तक पूरे दिल्ली में मारम काटी, वही घटना जो पूर्वी पाकिस्तान में अंजाम दे रहा था के पश्चिमी पाकिस्तान वाला, पूरा दिल्ली में हो गया वही रेप वही बलात्कार 3 दिन तक के। एकाएक फिर दिल्ली शांत। राजीव गांधी एक बेटा बच्चे थे, इंदिरा गांधी मुझसे पूछा गया कि आपकी मम्मी डेट कही गई, तो सीखो के रपेट रपेट के कई सवाल है खटखट कर, आपके मम्मी जो है क्या हुई जी, डेट कर गई, तो हाँ, तो आप चाहते तो रोक लगा सकते थे। सिख लोग का भगदड़ मारा काटी हुआ उनके साथ, तो एकाएक फिर शांत हो गया। तो राजीव गांधी बोले
कि बड़ा घटना घटता है ना तब पृथ्वी थोड़ा हिलवे करता है। बोले इंदिरा गांधी उतना थी, दुख हुआ, यह ऑर्डर कर दिया हम प्रधानमंत्री मारो जो होगा देखो जो, 3 दिन के फिर शांत कर दिए। उस समय मरे मम्मी पश्चिम बंगाल में थे, ये नेता नहीं बनना चाहते थे, एकाएक आए और पटिया वाला के कोई कहता प्रधानमंत्री उनको बना दीजिए तो अपने में लड़ जाता जी, तो बोला इंदिरा गांधी की बेटी को बना दी। डायरेक्ट जो है 545 विधायक में ऐसे आधा सदी की जो कहा दिया नहीं बनेंगे, बल्कि उस संसद में यूँ रहेगा, कोई दिक्कत, उमरिया खाली होना चाहिए। राजीव गांधी बन गए। 25 वर्ष के सबसे कम युवा थे वो, 25 या सबसे युवा थे, उमरिया कितने रहे है ना प्रधानमंत्री। 1951 में गए दक्षिण भारत चुनाव में, तो याद करो तुम लोग, इनकी मम्मी रूस देश को मदद की थी, कैसे? श्रीलंका से अमेरिका के सैनिकों के भेजकर। तो श्रीलंका में केकरा भेजे थे? LTT को, नेशनलाइट टाइप के आदमी के, और जब वो भगा दिया तो नेशनलाइट के खुदे मरवा दिए थे इंदिरा गांधी। उसी का कोई परिवारवा जिंदा था, बोला हमारे परिवार में नहीं आओ तो इन्हें कोई औरत अपना में बम मार ले थी। लोग ऐसा कहते हैं इन्हें कि हम प्रूव कर रहे हैं। बम्मा जो है क्या कह ले थी, बांध ले थी और पूरा उनसे मिलने के लिए ऐसे कि राजीव गांधी बोला आबेल दीजिए, भिड़वा आबेल दीजिए, ऐसे से कर ही मारा लेके ऐसे से आबेल दिए। आई उनका पैर छुई के बहाने अपन बटमा दावी मारा दड़ाम, और जे परी राजीव गांधी के चित्रा फिर से एक बार प्रधानमंत्री देश के मारे बम से, है ना। और उसके बाद से प्रधानमंत्री का जेट सिक्योरिटी, प्रधानमंत्री तक तुम हिल नहीं सकता, प्रधानमंत्री सिर्फ देखे के लिए सोच सकता है, बाकी उनका बाल बांका रोआ तक के गलाने के लिए नहीं सोच सकता, क्योंकि जेट सिक्योरिटी SPG कमांडर है, पैरा कमांडर है ना जी, लग्जरी कार है ना, हैवी, कुछ नहीं हो सकता है भी। अगर उनका SPG कमांडर का खतरा समझ में आया, 1 मिनट में हजारों लाश गिरा सकता है, इतना गोली लेके चलता है, इतना बम बारूद लेके चलता है, ऐसा समझ में, इतना जेट सिक्योरिटी मिलता है। अब पढ़ाएंगे अगला बार चिपको आंदोलन। मज़ा आया? चला है।